हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी की इस एक और शानदार और जानदार क्लास में। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये टॉपिक है। और आप जानते होंगे कि मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ तो बहुत ही कम समय में और फिगर बना के बहुत सारी चीजें बता देता हूं। तो जितने भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो सारे के सारे आपके अभी अगले 5 मिनट में मैं आपके कवर करा दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये फिगर मैंने बनाया है। अब ये फिगर आया कहां से? तो देखिए, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, इस तरह से, है ना? गोल है कि नहीं है? और ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। और केंद्र के बाद अगर मैं इसको इस तरह से बना लूं तो ये जो टुकड़ा है ये निकाल के मैंने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है? यानी कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक टुकड़ा ये निकाल के यहाँ पे रख लिया। कहां से आया? तो ये, और ये क्या है? केंद्र बिंदु है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। अब देखो, बात समझेंगे कि हम लोग जहां पर रहते हैं, पृथ्वी की सबसे पहले कितनी परतें हैं? तो 3 परत पाई जाती है। 3 परत का मतलब लेयर, यानी कि जहां पे हम खड़े हैं ये सबसे पहली परत है, इसके नीचे दूसरी परत है, फिर उसके नीचे तीसरी परत है, और तीसरी परत के बाद हम पहुंच जाएंगे केंद्र में, और केंद्र के बाद जब हम फिर से दूसरी साइड जाएंगे तो फिर पहली, ऐसे समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है? पहली, फिर दूसरी, और देखो 1 2 3 परत हो गई है, ठीक है? अगर हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? पहली परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी, तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएंगी, फिर हम बाहरी हिस्से पहुंच जाएंगे। इस तरह से समझेंगे, ठीक है बच्चों? तो पृथ्वी जो हमारी जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो कौन सा हिस्सा? ये ऊपर वाला जो मैंने दिखाया, ये वाला, ठीक है? यहाँ पर हम लोग रहते हैं। अच्छा, अगर हम जहां पर रहते हैं तो उसकी हम शुरुआत करेंगे 0 से, तो यानी कि हमने इसको 0 किलोमीटर मान लिया है। अब अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे और हम 34 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है? 34 किलोमीटर, ये जो एरिया है कितना है? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। अच्छा, कुछ आंकड़ों में 30 किलोमीटर भी दिया होता है, ठीक है? तो लगभग 34 किलोमीटर अगर हम गहराई में जाएंगे तो फिर पृथ्वी की दूसरी परत शुरू हो जाती है। कौन सी? दूसरी। और फिर वो चली जाती है कहां तक? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक। और 2900 किलोमीटर के बाद पृथ्वी की तीसरी परत शुरू होती है, ठीक है? इतनी बात सबको समझ आ गई? जो कहां तक जाती है? 6371 किलोमीटर तक। अब अगर हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जो पहली परत है, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भूपर्पटी हिंदी में, और इंग्लिश में इसे क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसका नाम क्या है? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। पृथ्वी की जो दूसरी परत है, दूसरी लेयर, सेकंड लेयर, बीच वाली, इसका नाम है हिंदी में आवरण, और इंग्लिश में से मेंटल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेंटल, ठीक है? अगर हम तीसरी परत की बात करेंगे तो इसका जो हिंदी में नाम है वो है क्रोड, और इंग्लिश में से कोर कहा जाता है। तो मैंने तीनों परतों के आपको नाम हिंदी और इंग्लिश में बता दिए हैं। सबसे पहले आती है भूपर्पटी, उसके बाद आवरण, उसके बाद क्रोड, यानी कि सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। तो ये 3 परतें पाई जाती हैं। अच्छा, अब क्या है कि अगर हम पहली परत की बात करेंगे तो इस परत में सिलिका, समझना, इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम नाम के जो तत्व हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, यानी ऊपर को जो 34 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि केमिस्ट्री में सिलिका को ऐसा ही लिखा जाता है और एल्यूमिनियम को Al लिखा जाता है। इस वजह से पहली वाली परत का एक और नाम पड़ गया, वो क्या पड़ गया? सियाल, SIAL। पहली वाली परत को सियाल भी कहा जाता है, ठीक है? दूसरी वाली जो परत है इसमें सिलिका पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो केमिस्ट्री में सिलिका को ऐसा और मैग्नीशियम को M लिखा गया यहाँ पे, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीमा, ठीक है? और अगर तीसरी परत की बात करेंगे तो इसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। निकेल मतलब Na और फेरस का मतलब होता है Fe, जिसको हम लोहा या आयरन भी कहते हैं। तो इस वजह से इस परत का नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया निफे, ठीक है ना? तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि वो कौन सी परत है जिसको सीमा कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। तो सीमा का मतलब क्या है? सियाल और सीमा का मतलब क्या? सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये वाली सीमा होती है। तो ऊपर से देखेंगे तो सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, ये 3 परत है इसकी। सबको समझ में आया? ठीक है? तो ये जो नाम इनके रखे गए हैं, तो ये वाले जो नाम है ये किसके आधार पर रखे गए हैं कि किस परत में कौन सी धातु या तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। ये बात सबको समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है इस फिगर से, क्या कि जो ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, वोल्केनो, ज्वालामुखी का जो लावा होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है? लावा उससे बहुत सारा बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो किस परत में भरा होता है? क्योंकि पहले तो जमीन के अंदर ही होता है ना। तो ज्वालामुखी का जो लावा है बच्चे, वो दूसरी वाली परत में भरा होता है, ठीक है? किस में भरा होता है? सेकेंड लेयर में, जिसको हम क्या कहते हैं? इस परत को हम कहते हैं मेंटल, ठीक है? यानी कि
आवरण कहते हैं। तो ज्वालामुखी का जो लावा है वो दूसरी परत में पाया जाता है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो इतने ही फिगर से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले कि पहली परत की जो गहराई है वो कहां तक है, तो आंसर क्या होगा 34 किलोमीटर तक, दूसरी वाली 2900 किलोमीटर और तीसरी वाली 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, तो 34 फिर 2900 फिर 6371 किलोमीटर तक। पहली वाली परत का नाम क्या है, तो भूपर्पटी क्रस्ट या सियाल, दूसरी वाली का आवरण मेंटल या सीमा, तीसरी वाली का क्रोड कोर या निफे, ये इनके नाम हो गए। और ज्वालामुखी के लावा कहां पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बीच वाली परत में, जिसको सीमा या फिर मेंटल कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दूं और थोड़ा सा कान में सुनो। अगला क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, पता है क्या, कि पृथ्वी की त्रिज्या या फिर व्यास कितना है, यानी कि डायमीटर या रेडियस। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो किसी भी जो सर्कल होता है, जो वृत्त होता है ना, उसके केंद्र से किसी भी किनारे तक जो एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है रेडियस। रेडियस कहते हैं ना। मेरी मैथ वीक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन इसे रेडियस यानी कि त्रिज्या कहा जाता है, ये बात तो सब लोग जानते होंगे। और अगर इस लाइन को हम यहां तक मिला दें, यहां तक, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डायमीटर, इसे कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या आधा होता है और व्यास पूरा होता है, तो त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। तो जितना ये पोर्शन है, इतना यही तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर हमारी पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस है। और अगर कभी पेपर में व्यास पूछ ले, व्यास, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर, तो इसका डबल कर दो भाई, 63 से 71 का डबल कर दोगे, वो हमारा क्या निकल आएगा, व्यास निकल आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक छोटे से फिगर से मैंने आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।